नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अजरबैजान अर्मेनिया की सीमा की आज की क्या स्थिति है, कहां पर है दोनों सेना, वो मैप में समझाना चाहूंगा, क्योंकि तभी आप बाकी की चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये रहा अजरबैजान अर्मेनिया, और जो बीच का क्षेत्र है आपको दिख रहा होगा डार्क कलर में, ये है नारगोनो कराबाख। इसको लेकर ही पिछले साल सितंबर में युद्ध हुआ था। अब आ जाते हैं आज की स्थिति पर। स्क्रीन पर आप देखिए मैप, ये जो आपको रेड कलर का क्षेत्र दिख रहा है बीच में, ये है नारगोनो काराबाख। यहां पर जब पिछले साल नवंबर में युद्ध विराम हुआ था, रूस ने अपने सैनिक तैनात कर दिए थे पूरे क्षेत्र में, पूरे नारगोनो काराबाख में, कि यहां पर जो रूस की फोर्स है वो तैनात रहेगी ताकि यहां पर कोई लड़ाई ना हो। इतना ही नहीं, जो आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, दक्षिणी साइड में जो पूरा डार्क ग्रीन है, ये क्षेत्र नारगोनो काराबाख नहीं था, ये था अर्मेनिया का क्षेत्र। लेकिन युद्ध में अजरबैजान ने इस पर कब्जा कर लिया था, और ये कब्जा आज तक बना हुआ है। अब आप देखिए, जो लाइट ग्रीन है, यानी कि बहुत ही हल्का फीके कलर का ग्रीन कलर है, ये था अर्मेनिया का क्षेत्र। अर्मेनिया ने यहां पर भारी सेना तैनात करके रखी थी, युद्ध के लिए भारी भरकम हथियार भी अर्मेनिया के यही तैनात थे। लेकिन जब समझौता हुआ 15 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में, रूस ने यह कहा अर्मेनिया को कि आप यहां से अपना हथियार, अपने जो सैनिक हैं वो पीछे हटा लीजिए, जिससे कि अजरबैजान अर्मेनिया सीमा पर युद्ध विराम पूरी तरीके से लागू हो, युद्ध खत्म हो। हालांकि जो ये क्षेत्र है ना जहां से सेना हटी है, कब्जा आज भी यहां पर अर्मेनिया का ही है। ऐसा नहीं कि जो कब्जा है वो अजरबैजान ने कर लिया है, ऐसा नहीं है। जो अजरबैजान का कब्जा है, जो डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये अजरबैजान ने जो जमीन है ये हथियाई है। नारगोनो काराबाख की भी थोड़ी थोड़ी जमीन है, लेकिन ज्यादातर जमीन जो अर्मेनिया की थी, जो नॉन डिस्प्यूटेड थी, वो कब्जा के रखी हुई है। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि आपको पता होगा कि एक हफ्ता पहले अर्मेनिया की सीमा के अंदर अजरबैजान के सैनिक घुस गए थे लगभग 3 किलोमीटर तक। जी हाँ, जिस वजह से टेंशन दोबारा क्रिएट हो गई थी और लग रहा था कि युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से चीजें धीरे धीरे सुलझ रही थी। लेकिन कल क्या हुआ है कि अर्मेनिया के 6 सैनिकों को अजरबैजान ने पकड़ लिया है। क्या करते हुए? अजरबैजान की सेना ने बताया है कि ये 6 सैनिक हमारी चेक पोस्ट के पास में जो लैंड माइंस थी उन्हें बिछा रहे थे, ताकि जब हमारे सैनिक वहां से पेट्रोलिंग करें या गुजरे तो भारी भरकम ब्लास्ट हो और हमारे सैनिक मारे जाएं। तो इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें घेरा गया और उसके बाद सरेंडर करने पर मजबूर किया गया है। अब इस बात से अर्मेनिया का भड़कना भी जायज था, वो भी भड़के हैं। उन्होंने कहा कि जी ये तो सिर्फ जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन था उसे अंजाम कर रहे थे, चेक पोस्ट बना रहे थे, या कोई लैंड माइंस नहीं बिछा रहे थे। लेकिन इसको लेकर अर्मेनिया के अंदर अजरबैजान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो मिलिट्री एक्शन ले अजरबैजान के खिलाफ। अब इस घटना पर रिएक्शन आया है आखिरकार रूस का भी। रूस ने कहा है कि जी हमने पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो सीज फायर लागू किया था वो किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए, और अगर दोनों देश में से किसी ने भी इसे तोड़ने की कोशिश करी तो रूस उसे पनिश करेगा। ये रूस ने बिल्कुल चेतावनी दे दी है, क्योंकि देखिए अब रूस को भी पता है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन इस लेवल की है कि एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। और पिछला जो युद्ध हुआ था 2020 में, वो इतना अनकंट्रोलेबल हो गया था रशिया से कि रशिया की आलोचना भी हुई थी। आप कहते हैं हम बड़ी सैन्य पावर है, लेकिन आप दो छोटे देशों के बीच में युद्ध तक नहीं रुकवा सके थे। तो इसलिए रशिया नहीं चाहता कि इस बार दोबारा फिर से एक युद्ध शुरू हो जाए। हालांकि फिलहाल तो इस बारे में इतनी अपडेट थी, लेकिन मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे कुछ अपडेट आएगा तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।